कराची में मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश। मुलाकात के लिए आने वाले मशकूक शख्स से चाकू बरामद। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने मुफ्ती तकी उस्मानी के करीब आने की कोशिश की। मुहाफिज ने तलाशी ली तो जेब से चाकू निकल आया। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, एक शख्स ने अलहदगी में बात करने की दरख्वास्त की। बात करने के लिए उठा तो उसने जेब से चाकू निकाल लिया। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँची। वज़ीर आज़म एक सिलेक्टिव है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नालायक है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नाअहल है। वज़ीर आज़म मोदी की पोलिंग एजेंट था। आपने इसको जवाब देना है, आपने इसको सुनाना है। हम मोदी वज़ीर आज़म नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपनी शादियां पे बुलाते हैं। अगर आपका मुखालिफ है, अगर आपका दुश्मन है तो मेरा मुखालिफ है, मेरा दुश्मन है। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में नॉन स्टॉप जल्द से आज़ाद कश्मीर हवेली में मैदान सजा लिया। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सिलेक्टेड और नालायक है। वज़ीर आज़म बुज़दिल हैं, कश्मीर पर भी बात नहीं कर सकते। कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म नाकाम रहे हैं। कश्मीर पर हमले पर वज़ीर आज़म का जवाब होता है, मैं क्या करूं। ये वो वज़ीर आज़म हैं जो इस्लामाबाद में बैठकर मोदी की जीत की दुआ करते हैं, किसी की नहीं, सिर्फ अवाम की डिक्टेशन को ही मानते हैं। पीपल्स पार्टी के खात्मे की बातें करने वालों को ये जलसा देखना चाहिए। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में जलसा सीरीज़ का आगाज़। नून लीग का आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में आज पावर शो। पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी। नून लीग नायब सदर मरियम नवाज जलसे आम से खिताब करेंगी। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ। बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। बाकी जो मैंने आपको कहा था, ये क्या करेंगे कश्मीर में, कोई धमकी नहीं हो रही कि दिसंबर को चले जाएंगे, दिसंबर की रात नहीं देखेंगे। हम अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। शेख रशीद के दिल में बिलावल के लिए नर्म गोशा। वज़ीर दाखिला का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का भी दावा। कहा, आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते आज़ाद कश्मीर जाकर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। वज़ीर दाखिला का मुल्क में तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का भी ऐलान। कहा, पाकिस्तान में 40 से 50 हज़ार लोग लापता हैं। तुर्खम बॉर्डर को वैक्सीनेशन करवाने के लिए खोल रहे हैं। पाकिस्तान पर मनशियात बैरून मुल्क भिजवाने का इल्ज़ाम गलत है। अगर ज्यादा मुल्क में डॉलर आएंगे आपका मुल्क अमीर हो जाएगा। अगर आपके मुल्क में से ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं और कम मुल्क में आ रहे हैं, वो गरीब हो जाएगा। हमें इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं है कि हर चीज इंपोर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट है ना, हर चीज इंपोर्ट कर लो। तो ये नहीं सोचते कि वो थोड़े से लोगों को तो फायदा होता है जो इंपोर्टर्स हैं, लेकिन मुल्क के लिए तो वो नुकसान है क्योंकि आपके डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान अमीर कैसे होगा, वज़ीर आज़म ने आसान नुस्खा बता दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ज़्यादा डॉलर आए तो मुल्क अमीर हो जाएगा। मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, हम मुस्तकबिल का प्लान करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जब बाहर जाता है तो पहला सवाल पूछते हैं, कितने पैसे लाए। भीख मांग कर लाना माजी के हुक्मरानों के कामयाब दौरे की निशानी थी। कर्जों के बगैर मुल्क ना चलने की सोच को बदलना होगा। पाकिस्तान की बरामदात मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। माहौलियात में बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाना होंगी। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सोशल मीडिया होगा अब नीट एंड क्लीन। सिंध हाई कोर्ट का टिकटॉक समेत तमाम सोशल मीडिया ऐप से गैर इखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। मुल्क मुखालिफ हैरेसमेंट जैसी वीडियोस भी फौरी हटाई जाएं। अदालत की वीडियोस अपलोड करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत।
मुल्क में इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन कितने महंगे, तफसीलात आ गए। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर 300 रुपये फ़ीसद ड्यूटी लगा दी गई। 30 ता $100 के मोबाइल फ़ोन पर 3000 रुपये ड्यूटी। 100 ता $200 के मोबाइल फ़ोन पर 7500 रुपये रेगुलेटरी ड्यूटी देना होगी। 200 ता $350 के मोबाइल फ़ोन पर 11000 रुपये ड्यूटी आयद। 350 ता $500 के फ़ी सेट मोबाइल फ़ोन पर 15000 रुपये ड्यूटी लगा दी गई। सिंध में पेपर आउट होना मामूल, नकल माफिया सरगर्म। कराची में नवी जमात साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा शुरू होने से आधा घंटा कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। कोयटा में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग, अवाम के पसीने छूट गए। शहर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कारोबारी जिंदगी समेत घरेलू सारिफिन को मुश्किलात का सामना। सरेआब रोड, कमरानी, कवारी रोड समेत जिना रोड और शहर के दीगर इलाकों में सुबह 6 बजे से लेकर रात 7 बजे तक वक्फे से बिजली गायब रहने लगी। दूसरी तरफ मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 0 हो गया। तर्जुमान वजारत तवानाई का दावा। कौम के अरबों रुपए बचाए, शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत लाहौर में बयान। कहा कि सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था। मैं यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूँगा, हमने कौम की खिदमत की है। बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ के निगरानी में लगाए। लाहौर एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदालत में पेशी। जज ने शहबाज शरीफ से पूछा, क्या आपने कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट नैब तफ्तीशी को दी थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक किताबचा पेश कर दिया। अदालत ने मजीद कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बलदियाती इक़्तिदार के लिए जंग। मेयर रावलपिंडी कॉरपोरेशन दफ्तर में दाखिल, ज़बरदस्ती चार्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंतखब चेयरमैन ने मेयर ऑफिस के ताले तोड़ दिए। सरदार नसीम खान ने कल से म्यूनसिपल ऑफिस गेट के बाहर बैठने का ऐलान कर दिया। मेयर लाहौर भी एक बार फिर टाउन हॉल पहुँच गए। टाउन हॉल के बंद दरवाज़ों पर लगे भारी तालों ने एक मरतबा बलदियाती नुमाइंदों का इस्तकबाल किया। डिप्टी मेयर मियाँ तारिक ने गले में जंजीर और मुँह को ताला लगाकर एहतजाज किया। K4 मंसूबे की तकमील से आवाम को टैंकर माफिया से निजात मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी है। अवामी फलाह के मंसूबे सियासी वाबस्तगी और मुफादात से बालातर होकर मुकम्मल होने चाहिए। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की गूंज। हुकूमत की इलेक्शन इस्लाहात पर जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा, हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से तरमीम वापस ली जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, EVM और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर एतराज़ नहीं, वोटिंग के तरीक़ाकार पर काम करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़िमनी इलेक्शन में आजमाइशी इस्तेमाल किया जा सकता है। अवामी मसाइल क्यों हल नहीं किए, वज़ीर आला पंजाब बरहम। दौरा डेरा गाजी खान के दौरान गफलत बरतने पर 6 अफसर मुअत्तल कर दिए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मसाइल हल न करने वाले अफसरान के लिए कोई जगह नहीं। अब अफसरों को अफसरशाही छोड़कर अवामी खिदमत करना होगी। जहाँ कोताही या गफलत नजर आई, बगैर वक्त ज़ाया किए एक्शन होगा। अपोजिशन जमातों की तदबीरें नाकाम हो गई। मामले खसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, आर पार के नारे लगाने वाली जमात पाँव पकड़ने की बातें करने लगी। कप्तान लुटेरों के खिलाफ डट के खड़ा था और खड़ा रहेगा। इक़्तिदार की हवस में अंधी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ामात उनकी मुनाफ़कत को जाहिर करते हैं। इन्हें तकलीफ़ अवामी मसाइल की नहीं बल्कि इक़्तिदार से दूरी की है।
एलीट क्लास और बासर तबकात ने हर चीज़ को घेरा हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड तश्कील बारे केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, जानवरों के रहने की महफूज जगहों को तबाह कर दिया गया। 40 साल से ब्यूरोक्रेसी नहीं चाह रही थी कि बोर्ड बने। ट्रेल और सिर्फ चिड़ियाघर नहीं, बोर्ड के और भी बहुत काम हैं। अदालत इदारों के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से एतराज़ात और इख्तियार की तफसील तलब। अमरीका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मामलात में मदद की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मुफादात हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पड़ोसी ममालिक के मुफाद में है। अफगानिस्तान में अमन के लिए इलाकाई ताउन अहम है। अवाम को एक और झटका, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल मजीद महंगा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें और बढ़ा दी। थोक मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 94 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो हो गई है। दर्जे अव्वल का घी 305 से बढ़कर 343 रुपए फी किलो हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी ने। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अभी अवाम जो है महंगाई के खिलाफ से संभल नहीं पाए थे कि बजट के बाद जो है कंपनियों ने फिनांस बिल के इबाम से फायदा उठाते हुए चीज़ों में खुद इजाफा कर दिया है। मार्केट ज़राए ने आज बताया कि कुकिंग ऑयल दर्जा अव्वल है जो वो 305 रुपए से बढ़ के 343 रुपए कर दिया गया है और एक दिन पहले इसी कीमत 305 से 328 रुपए की गई थी। 2 दिन में इसमें तकरीबन 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। और इसी तरह जो जरा कम क्वालिटी वाली दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने जो दर्जा अव्वल का घी है वो 295 से बढ़ा के 335 रुपए कर दिया। तो दर्जा दोम का जो घी और कुकिंग ऑयल है वो 270 रुपए से बढ़ाकर 285 रुपए कर दिया गया। इसी तरह थोक मार्केट में गंदम की जो 50 किलो उसकी चीनी की जो 50 किलो का थैला है उसकी कीमत 4700 रुपए से बढ़ के 5000 हो गई है। थोक मार्केट में चीनी की कीमत 94 रुपए और जबकि से बढ़कर 100 रुपए और जबकि परचून मार्केट में चीनी की कीमत 106 से 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। मार्केट ज़राए से जब इसकी वजूहात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पाम ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मलेशिया में कोरोना की वजह से लेबर की कमी की वजह से इंपोर्ट महंगी हो गई है और साथ ही ऐसे टैक्सों का जिक्र कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी, आपने तफसीलात हम तक पहुंचाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर 300 रुपये फीसद ड्यूटी लगाई गई। 30 था $100 के मोबाइल फ़ोन पर 3000 रुपये ड्यूटी लगाई गई। 100 था $200 के मोबाइल फ़ोन पर 7500 रुपये रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। 200 था $350 के मोबाइल फ़ोन पर 11000 रुपये ड्यूटी लगाई गई। 350 था $500 के फ़ी सेट मोबाइल फ़ोन पर 15000 रुपये ड्यूटी लगाई गई है। 30 था $100 के मोबाइल फ़ोन पर 3000 रुपये ड्यूटी। 100 था $200 के मोबाइल फ़ोन पर 7500 रुपये रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है।